कल एल्कीन जाने थे हम लोग, अभी हम लोग क्या जाने चल रहे हैं, एल्काइन जाने चल रहे हैं। और एल्काइन का डिफिनेशन आपका क्या करा देखिए कि ऐसे असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन होता है। क्या होता है? त्रिबंधन को बोले तो ट्रिपल बॉन्ड। क्या? यानी कि इसमें 3 गो बंधन होगा। इस तरह का सिंबल दो कार्बन परमाणु के बीच में होना चाहिए। और इसमें शेष कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होना चाहिए? एकल बंधन कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को डिनोट कैसे करेंगे? एक अकेले बॉन्ड से। अब इसका अनुसूत्र क्या होता है ये भी देख लीजिए। इसका अनुसूत्र CnH2n-2 होता है। क्लियर? जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 जहाँ तक वो बनाना है, कार्बन की संख्या जितना 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक आप ले जा सकते हैं। अब इसका IUPAC नामकरण करने के लिए, IUPAC नामकरण करने के लिए कुछ मेथड है जो देखिएगा। जैसे एल्क है, एल्क में वाइन ऐड करना पड़ेगा। अभी जब वाइन ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा क्या? एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। अब जहाँ एल्क बराबर हमको डालना पड़ेगा एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे आगे तक। अगर हिंदी में लिखना हो तो एल्क में आइन, क्या होगा? आइन, तो ये हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। ठीक है ना? और ये मेथ, एथ, प्रोप इसमें भी कार्य करेगा। अब इसमें n बराबर हम लोग डालते हैं क्या? 1। n बराबर क्या डालते हैं? 1। अब इसमें कंडीशन तो n बराबर 1 नहीं है क्योंकि मेथ यहाँ पे नहीं है, तो फिर चेक कर लेते हैं कि 1 क्यों नहीं डालेंगे। 1 क्यों नहीं डालेंगे चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, CnH2n-2, C1H2 × 1 - 2, C1H2 - 2, CH0, C1H0। अब कार्बन 1 है, कंडीशन आपको क्या बता रहा है? दो कार्बन परमाणु के बीच कितना बंध होना चाहिए? होना चाहिए। अब कार्बन परमाणु ही नहीं है दो, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए n बराबर 1 पॉसिबल नहीं है। अब n बराबर 2 ट्राई करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, n बराबर कितना ट्राई करते हैं? 2। CnH2n-2, C2H2 × 2 - 2, C2H2 × 4 - 2, C2H2। अब दो कार्बन परमाणु है, इसका पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है, सत्य हो रहा है। अब देखते हैं कि दो कार्बन परमाणु के लिए क्या इसमें है? एथ। क्या है? एथ। मूल शब्द है एथ। और ये जो कंपाउंड निकाले हैं कि किसके फैमिली से बिलोंग कर रहा है? किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? और एल्काइन का मूल शब्द क्या बता रहा है कि एल्क वाला जो भी पार्ट है उसमें आपको YNE ऐड करना है। हिंदी में क्या ऐड करना है? आइन। और इंग्लिश में क्या ऐड करना है? YNE। तब इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो YNE। अब इसका नाम क्या हो गया? एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। ठीक है, तो ये दो कार्बन परमाणु के लिए क्या है नाम? एथाइन। इसको अगर संरचना खींचना चाहे तो दो कार्बन है, संरचना सूत्र की बात करें तो आ जाइए इस पर। संरचना सूत्र, दो कार्बन परमाणु है तो दो कार्बन दे दीजिए। और डिफिनेशन में क्या करा है? दो कार्बन परमाणु के बीच क्या करा? ट्रिपल, मतलब कि 3 गो बंधन देना है। 3 गो बंधन दे दिए। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। अब 3 गो बंधन, 3 गो संयोजकता पूरा कर दिया, तब हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए? एक साइड में दे देंगे, वैसे ही इधर भी एगो दे देंगे। अब 2 गो हाइड्रोजन है, अब इसके संयोजकता को इधर से पूरा करेगा, इधर से पूरा करेगा। इसका एक और नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। इसका साधारण नाम है, क्या है? साधारण नाम। साधारण नाम क्या है? एसिटिलीन। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब इसका संघनित सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? संघनित सूत्र। ठीक है ना? संघनित सूत्र में क्या करते हैं? कार्बन है तो कार्बन लिखते हैं, एक H है तो इसके साथ एक H, बीच में क्या बॉन्ड है? 3 गो बॉन्ड है। फिर C है तो C लिख दिए, फिर इसके साथ क्या लिखे? H लिखे। संघनित सूत्र का मतलब होता है कि नॉर्मल जो साधारण उसमें बंधन है उसको क्या करते हैं? हम लोग छुपा देते हैं। कभी कभी विशेष बंधन को भी छुपा देते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र ही लिखो, क्या कोई दिक्कत नहीं है।
तब क्या करना पड़ेगा, इसका मेन सूत्र क्या होता है, C2H2, ये ना है C2H2, यानी कि हमको यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो निकालो 1s2 2s2 कितना होगा 2। अभी भीतरी कक्षा है, 2 नंबर वाला बाहरी कक्षा है, तो किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे बाहर कक्षा में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि सोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, सोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसको क्या से डिनोट कर देंगे, डॉट से डिनोट कर देंगे। दूसरा तत्व क्या है, हाइड्रोजन, से क्या होता है इसका 1s1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1, क्या से डिनोट करेंगे, क्रॉस से। अब आएंगे इसका इलेक्ट्रॉन दिखाने के बारे में। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन आप दीजिए, ठीक, एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, चारों को दे दीजिए। अब हमको ट्रिपल बंधन बीच में बनाना है, बीच में 3 गो बिंदु देंगे ताकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने में मदद करे, और एक गो साइड में देंगे ताकि हाइड्रोजन के साथ जुड़ने में मदद करे, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। और सही है, इसमें 3 गो दे देंगे इधर और एक गो इस साइड में देंगे, और साइड में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को इधर देंगे, और हाइड्रोजन के पास एगो है, एक के पास क्या है एगो, इसके पास भी क्या है एगो। अब इसका लेन देन होगा तो ये इसमें बंद हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ बंद हो जाएगा। अब कार्बन के पास तो 4, यहाँ 2 है, पी में है ना 2, पी में कितना पूर्णा चाहिए और 6 होना चाहिए, 4 और मिलेगा तो कितना होना चाहिए 6। तो 3 गो इससे एगो इससे शेयर करेगा तो ये पूरा लेगा अपना 4 गो, ठीक है ना। तो 4 गो पूरा आएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 गो हो जाएगा। अब ई इसको हेल्प किया तो अब ये भी तो इसको हेल्प करेगा ना, ये भी 3 गो इसको दे करके इसका भी 6 गो पूरा, ठीक है। अब यही बीच में जो बनता है यही आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, यही क्या बनता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, नोट कीजिए। अब हम लोग n बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, n बराबर CnH2n - 2 C3H 2 × 3 - 2 C3H6 - 2 C3H। अब हम इसका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, तो अभी हम साइड में आपको बताए थे इससे पहले एल्क में क्या जोड़ना है Y, तो बनेगा कथी, एल्काइन बनेगा, क्लियर। अब आपको 3 कार्बन के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रोप, क्या आ रहा है, प्रोप आ रहा है, तो आप यहाँ पे प्रोप डाल दो, और एल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो इसका टाइटल क्या चलेगा, प्रोप में क्या लगेगा, तो ये हो गया क्या, प्रोपाइन, क्या हो गया ये प्रोपाइन, ठीक है, ये प्रोपाइन हो गया। अब इसका क्या खींच लेते हैं, संरचना सूत्र। डिफिनीशन में आपको बता रहा था कि 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्री बंधन होना चाहिए, यानी ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी शेष परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, एकल बंधन भी रहेगा। तो आप तीनों पहले कार्बन लिख लीजिए, ठीक है, इधर हो या इधर कहीं पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। ई कार्बन के लिए 3 गो बंधन हो गया, तब क्या चाहिए एगो, इसके लिए 3 गो हो गया तो बीच में एगो देते हैं। अब इसका बैलेंसी तो पूरा हो गया, इसका बैलेंसी पूरा हो गया, लेकिन इसका बैलेंसी पूरा करने के लिए हमको 3 गो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन का बैलेंसी कितना होता है 4। अब इस सबको पूरा कौन करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा। ये आपका संरचना सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब इसका युक्ति सूत्र देखते हैं, क्या देखते हैं, युक्ति सूत्र, जिसको संघनित सूत्र भी कहते हैं ना, संघनित कार्बन एगो हाइड्रोजन के साथ, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन क्या हाइड्रोजन के साथ, ये हो गया आपका क्या, युक्ति सूत्र। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH की पूरा बॉन्ड छुपा दो, आप एक कार्बन है आप लिख दो और फिर CH3 लिख दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी युक्ति सूत्र होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये क्या हुआ, संरचना सूत्र, संघनित सूत्र भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग कौन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कितना ही लिखते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p2 होगा। अब इसके लिए भीतरी कक्षा बाहरी कक्षा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4, इसको दिखाएगा जिससे। अब दूसरा का हाइड्रोजन है 1s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्या चीज दिखाएंगे,
अब इस तरह का हमको बनाना है, ये बना कैसे होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कौन किसके साथ शेयर में होगा, ये हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, 3 कार्बन परमाणु है, 3 कार्बन परमाणु आप दे दीजिए। ठीक है, हमको ये दोनों कार्बन परमाणु के बीच में बनाना है ट्रिपल बॉन्ड, तब कि तीनों के बीच में, दोनों के बीच में 3 गो बिंदु दे दीजिए, एक इधर बच जाएगा। इसके लिए यहाँ पे भी 3 बिंदु दे दीजिए। इसके लिए तो इसके शेयर के लिए क्या बचेगा, 1, और इसके पास कितना बचेगा, 3, 1 2 3 1 4, 3 हाइड्रोजन के साथ रहेगा, 1 कार्बन के साथ रहेगा। और यहाँ पे क्या देंगे, हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन इसके पास 1, हाइड्रोजन इसके पास भी 1, हाइड्रोजन इसके पास भी 1, और यहाँ भी हाइड्रोजन इसके पास भी 1। अभी लेन देन कर लेगा, यहाँ से ये भी लेन देन कर लेगा, ये भी लेन देन कर लेगा, ये भी लेन देन कर लेगा। ठीक है, अब बताइए, हाइड्रोजन तो सबसे कई को ले लिया, क्योंकि एक रक्षा में 1 था, 1 और इसको चाहिए था, या फिर 1 किसी को ही दे सकता था। ठीक है, तो एक ही को ले लिया। अब एक ही को देने का भी तो क्षमता इसके पास है, देगा भी। तो कार्बन के पास 4 गो चाहिए, क्या चाहिए, 4 गो चाहिए। पी को भरने के लिए कितना चाहिए, 4 गो। तो 3 गो लेगा कार्बन से, 1 गो लेगा किससे, हाइड्रोजन से। कोई दिक्कत? ई कार्बन के पास भी चाहिए 4 गो, तो ई 3 गो ई कार्बन हेल्प करेगा, 1 गो ई कार्बन हेल्प करेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे ले जा करके ई वाला यहाँ से जुड़ जाएगा। रूम में बंद हो गया, तीनों ई वाला रूम में बंद हो गया। अब ई कार्बन को कितना चाहिए, 4, तो 3 गो हाइड्रोजन क्लियर करेगा, 1 कौन क्लियर करेगा, कार्बन क्लियर करेगा। ये हो गया। अब सब इलेक्ट्रॉन रूम में बंद हो गया, रूम में बंद हो गया। तो वही वाला बात, जब हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, है ना। अब ये वाला जैसे ही बंद हो गया, ये सब जुड़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये भी जुड़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये सब जुड़ करके क्या बना लेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा, आपका प्रोपाइल कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब इनमें कितना रखना है हम लोग को, 4 रखना है। अभी प्रोपाइल हम लोग बनाया ना, इनमें कितना रखें, 4, CnH2n-2, C4H2 × 4 -2, C4H 2 चौका 8 -2, C4H6। अब 4 कार्बन के लिए देखिए क्या हो गया, ब्यूट। क्या होगा, ब्यूट होगा। और किसके टाइटल को लेकर लगाना है, YNE, एल्काइल में से क्या लगाना है, YNE। कुल मिला के इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, अब इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संरचना सूत्र। 4 कार्बन है, अब 4 कार्बन दे दीजिए। कहीं भी एक जगह आप एक ही ट्रिपल बॉन्ड दीजिए। किसी 2 कार्बन के बीच में क्या देना है, ट्रिपल बॉन्ड देना है। बाकी सब कार्बन के बीच में क्या देना है, आपको सिंगल बॉन्ड देना है। अब आपको देखना है कि कार्बन का वैलेंसी पूरा हुआ या फिर अभी बाकी। इसके साथ 3 गो पूरा हुआ, 1 और चाहिए। 3 1 4 इसका कंप्लीट है। इसका 2 गो हुआ तो ऊपर नीचे 2 गो दे देंगे। इसका 1 पूरा हुआ तो क्या देंगे, देंगे कि नहीं। और जितना दिए है इसमें कौन पूरा करेगा, इस सबको हाइड्रोजन पूरा करेगा। हो गया। अब इसका संघनित सूत्र भी देख लीजिए, या युक्ति सूत्र। एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2। इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड। इसके साथ क्या हाइड्रोजन है, 1। ठीक है ना, ये हो गया। और इसको छुपा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, इसका हम बनाने चलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम देख रहे हैं। कार्बन का संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा रहा है, कार्बन 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 4। डॉट से डिनोट कर रहे हैं, बार बार निकाल रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन में कितना हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। क्या डिनोट कर रहे हैं। अब ये बना कैसे, इस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है ना, ये वाला बना कैसे, इस पर विचार करते हैं। तो 4 कार्बन परमाणु को पहले हम लिख लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमको 6 गो पुराना है, तो 6 गो दे दीजिए यहाँ पे। ई कार्बन के लिए 3 गो हो गया, तो 1 और इधर दे दीजिए। इसके लिए 3 गो हो गया, तो 1 इधर दे दीजिए। कोई दिक्कत। ई कार्बन परमाणु के लिए कितना देना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके लिए भी क्या होगा, 4। ध्यान दीजिएगा। ठीक,
और जहां जहां इलेक्ट्रॉन हम दिए हैं बाहर, उसके सामने सामने हाइड्रोजन भी देना पड़ेगा। ठीक, एक हाइड्रोजन के लिए कितना है? एक। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए अपना अपना देते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब लेन देन का क्रिया शुरू। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन तो अपना काम चला लिया, अब कार्बन अपना काम चलाएगा। 3 को इससे लेगा, 1 इससे लेगा, कितना हो जाएगा इसके पास? 4 हो जाएगा। ये क्या करेगा? 3 इससे लेगा, 1 इससे लेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से लेगा, 1 इस कार्बन से लेगा और 1 इस कार्बन से लेगा। देखिए कैसे मैचिंग करेगा, ये हो गया। और ये कार्बन 1 इधर से लेगा, 3 हाइड्रोजन से ले लेगा। ये क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका? ब्यूटाइन का। किसका हुआ? ऐसे ही पूरा पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन टोटल का निकालते हम लोग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना? ओके, चलिए देखिए, अब n बराबर कितना रखना है हम लोग को? 5। n बराबर 5 रखना है। CnH2n -2। ठीक है, हल्ला मत कीजिए। हेलो, C5H2 × 5 -2, C5H10 -2, C5H8। अब 5 कार्बन आया। 5 कार्बन के लिए आपका मूल शब्द क्या चल रहा है? पेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? और इसका जो सफिक्स लगाना है, जो अंतिम में पद लगाना है, किसमें से लगाना है? एल्काइन के YNE लगाना है। क्या बन गया बाबू? पेंटाइन बन गया। क्लियर? अब इसका नाम क्या हो गया? पेंटाइन। अब इसका संरचना सूत्र खींच देते हैं। अब तो नाम कौन करने में दिक्कत नहीं होगा। 5 हो गया। कहीं पे आप रख दो ट्रिपल बॉन्ड, रख दिए। बाकी सब में क्या रख दो आप? सिंगल बॉन्ड रख दो। इसके साथ 1 हो जाएगा, 4 हो गया। 3 1 4 इसका पूरा है। ऊपर नीचे देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका भी 4 हो गया, 4। ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें सब में हाइड्रोजन दे देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोजन। क्लियर? ये संरचना सूत्र हुआ किसका? पेंटाइन। अब इसका युक्ति सूत्र की भी बात कर लेते हैं। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। उसके बाद एक कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि कार्बन 6 जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और हाइड्रोजन 1 जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। और दोनों का डिनोशन आपके सामने है। एक बिंदु से डिनोट करेंगे, एक क्रॉस से। आप दोनों को एक जैसा भी डिनोट कर सकते हो, अलग अलग भी डिनोट कर सकते हो। हम अलग अलग इसलिए किए ताकि आपको पता चले कि कौन इलेक्ट्रॉन किसका है। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा। और एक साइज का भी आप कर सकते हो, एक टाइप का भी आप कर सकते हो। कितना कार्बन है इसमें? 5। 1 2 3 4 5। क्लियर? हमको ये ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड बनाना कहाँ है? यहाँ बनाना है ना। तो इस जगह हमको 6 इलेक्ट्रॉन पूरना चाहिए। यानी कि इसका 3 गो हो जाएगा, 1 गो इधर डाल देंगे। और इसका 3 गो हो जाएगा, 1 गो इधर डाल देंगे। कोई दिक्कत? इसके लिए 4 गो चाहिए, तो 1 इधर, 3 इधर। हो गया। इसके लिए चाहिए किधर? ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। ठीक, और बाहर में जितना हाइड्रोजन चाहिए वो सब दे देंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इस पे भी, इस पे भी। कोई दिक्कत? और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है अभी? 1 इलेक्ट्रॉन। अब लेन देन क्रिया शुरू करें। इस सब को घेरा लगा देंगे इसमें। और यहाँ पे, ठीक है। अब हाइड्रोजन का तो सब चीज संतुष्ट हो गया, कार्बन को संतुष्ट करेंगे। 1 हाइड्रोजन इसको देगा और 3 गो कार्बन देगा। ठीक, अब इसके लिए क्या होगा कि ई 3 गो कार्बन देगा और 1 गो ई कार्बन देगा। ठीक, इसके लिए 1 ये कार्बन देगा, 1 ये कार्बन देगा और 2 गो हाइड्रोजन देगा।
कोई दिक्कत? इस कार्बन के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा और 2 हाइड्रोजन देगा। ठीक है। इस कार्बन के लिए भी एक तो कार्बन देगा और 3 क्या देगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना हो गया। ये किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना हुआ? ठीक है। बस ऐसे ही सब चीज याद करते रहिए।